हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राधे आप सभी को। मैं शालिनी रावत एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल एक उम्मीद के साथ। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत अपनी मॉर्निंग के साथ। तो आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। अभी टाइम सात बज रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ खेत में खाना पानी लेके। खाना ससुर जी के लिए है, नाश्ता। और ससुर जी गए हैं खेत में हल लगाने के लिए। आजकल शुरू हो गई है बुआई, जैसे कि मैंने हमने बताया था मंडवा बूतना है तो पहले बुआई करते हैं, मतलब हल लगाते हैं, उसके बाद बूता जाता है मंडवा। तो क्योंकि खेत में बहुत सारा झाड़ निकल रखा है तो उसके लिए पहले बुआई करनी ज़रूरी है ताकि धूप लगे तो वो सारा झाड़ जो है सूख जाए। तो अभी जा रही हूँ मैं और ससुर जी तो थोड़ी देर पहले चल गए थे। मैं गौशाला वगैरह का काम करके नाश्ता पानी वगैरह करके अभी पूर्वी को दूध पिला के आ गई हूँ। तो चलो चलते हैं, आपको मिलती हूँ आगे जाके। और अभी दूध भी देना है मार्केट में, तो देखते हैं कोई मिलेगा तो उसके पास देंगे दूध, अगर नहीं मिलेगा तो खुद ही जाना पड़ेगा, या मैं जाऊंगी या ससुर जाएंगे, दोनों में से एक को जाना ही पड़ेगा। अभी तो टाइम लगेगा, खेत में भी कितना टाइम लगता है देखते हैं। तो चलो। तो फ्रेंड्स, किसी को मूली चाहिए तो मुझसे संपर्क करें। ये देखिए इतनी सारी मूली हो रखी है हमारे खेत में, वो भी इतनी बड़ी बड़ी, देख सकते हैं आप। किसी को चाहिए हो तो अगर संपर्क करें। इतनी सारी मूली हो रखी है ना, बहुत ज़्यादा। मैं दिखाती हूँ आपको एक मूली का सेब कैसा है। ये देखिए इतनी मोटी मोटी हो रखी है, बहुत सारी। चाहिए तो संपर्क करें, ठीक है। 20 रुपये किलो गरम पित्र से। खेतों से निकाली गई ताज़ी ताज़ी मूली, ये देखिए। सारी हो रखी है, टूट गई। मैं आ गई हूँ अभी घर खेत से। और उसके बाद मैं मतलब खेत से आके मैं अपने दूसरे खेत में गई, मिर्च वाले खेत में। तो वहाँ मैंने थोड़ी सी मूली वगैरह, इतनी सारी मूली हो रखी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सारी मूली हो रखी है। तो थोड़ी सी मूली लेके आई, ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये। तो इसको हम भैंस को देंगे उबाल करके, पींड बोलते हैं जिसको। तो इसका पींड बना करके हम भैंस को देंगे। और कुछ मक्का है, ये मक्के की पत्ती है जो वो देते हैं। तो इतने सारी तो होती नहीं है, वैसे भी सूअर उनको रखेगा नहीं, तो हम भैंस के लिए ले आते हैं हरी घास के लिए। और मैं थोड़े से अपने लिए काफ़ल लेके गई थी, बट वो इतने गर्म हो गए कि उनको खाने का मन नहीं कर रहा अब। तो थोड़ी सी बैठी हूँ क्योंकि थकान लगी, इतनी तेज़ धूप थी। और अभी तो छाँव आ गई, देखो बादल बादल आ गए मौसम ऊपर आसमान में। तो फटाफट से चलते हैं क्योंकि आज हमने लास्ट गेहूँ कूटने हैं। कल भी ऐसे ही था मौसम, कल भी नहीं कूट पाए और आज तो कूटने हैं पक्का। तो चलती हूँ फटाफट से घर, बहुत थकान भी हो गई है। और क्योंकि आज उनको निपटाना है, गेहूँ का काम ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत सारे काम हो गए अब तो। काम ही काम शुरू, और मेरा कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है 2-3 दिन से। तो अभी ऐसे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा। खेत में भी गई थी बट मुझसे काम इतना हुआ नहीं। और मेरी आवाज़ ना, सब लोग कहते हैं मुझे कि तेरी आवाज़ बहुत कम आती है, बहुत कम आती है, तेज़ बोला कर, तेज़ बोला कर। बट मुझसे तेज़ नहीं बोला जाता है, मुझे लग रहा है मुझे माइक लेना पड़ेगा। तो अभी देखती हूँ जितनी जल्दी हो सके अपने लिए माइक मंगवाऊँगी मैं। और तब देखते हैं क्या होता है अभी तो क्योंकि मुझसे तेज़ नहीं बोला जाता, मेरी आदत नहीं है तेज़ बोलने की। और मैं जब कोशिश भी करती हूँ तो मतलब थोड़ी देर बोलूँगी तेज़, फिर से मेरी आवाज़ अपने आप डाउन हो जाती है।
तो माइक मंगवाऊँगी अपने लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियरली सुनाई देगा। तो चलो करती हूँ मैं अभी, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारे घर में आज फिर से काफ़ल लेके आए हैं ससुर जी। सुबह गए थे काफ़ल लेने के लिए, इतने सारे लेके आए हैं और आधे तो कल के बच रखे हैं। ये देखो, ये वाले आधे आ लेके आए, पर ये बहुत बड़े बड़े दाने हैं और मीठे भी हो रहे हैं। इसमें तो नहीं लग रहे वैसे, बट हो रखे हैं, सही हो रखे हैं। और क्या खाओगे सानू, क्या खाओगे आज? क्या बन रहा है? अच्छा, कौन बना रहा है? मम्मा बना रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे। ये कद्दूकस करके रखी थी ससुर जी ने, तो इतना मसाला बना रखा हमने और आटा गूंद रखा है। एक छोटी सी बना दी मैंने पूर्वी के लिए, और अभी ये रखा है। मैं डबल करके बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि सिंगल पूर्वी के लिए बनाती है वो फट जाती है ना, इसलिए। छोटी आई तो मैं पहले 2 रोटी बनाती हूँ, फिर उसके बीच में रखती हूँ मसाला, फिर उनको चिपकाती हूँ, जैसे कि ये कर रखा है मैंने। ऐसे करके बनाती हूँ मैं, ताकि मसाला बाहर ना आए। जो आज सुबह मूली लेके आई थी ना, उसी के हैं, क्योंकि मूली बहुत सारी हो रखी है इसलिए। तो पूर्वी जी तो खाने लग गई, क्योंकि उसको भूख लग गई और उसे नींद भी आने लग गई। तो दादी जी उसको खिला रही है। सानू, अभी सानू खा के बताएगी कैसा हो रहा है, टेस्ट करके। आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बना रही हूँ। सॉसी सॉसी नहीं खा बाबू। खाओ जी। कैसा हो रहा है? पहले बता कैसा हो रहा है। बताओ। कान होना चा हैं? सानू कान होना चा, कान होना चा, कान बनू चा, आज होना चा, कान लागणू चा, कान लागणू चा, कान होना चा। यमी यमी हो रहा है, मतलब यमी हो रहा है। पूर्वी ने तो पास कर दिए। यमी हो रहा है, वो तो पास खाना लगी क्योंकि सब भूख लग गई। तो चलो बनाती हूँ फटाफट से पराठे, उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं खाना पीना खा के नीचे, और पराठे बहुत यम्मी हो रहे थे। मैं मतलब पिछली बार बनाया था हमने, कब बनाया था, पिछले महीने बनाया था शायद, हाँ उस टाइम पे बनाए थे। उसके बाद आज बनाए। और आलू के पराठे हम बहुत कम बनाते हैं, मतलब खाते नहीं है वैसे तो हम पराठे बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि सभी को गैस की बीमारी है, तो पराठे हम बहुत कम ही बनाते हैं। तो आलू के बहुत कम बनते हैं। आलू के तब बने थे जब पंकज जी आए थे, उस टाइम पे बनाए थे हमने। उसके बाद अभी बनाए मूली के पराठे। अब एक दिन बनाते हैं मुझे मीठी रोटी, जिसको गांव में बोल रहे हैं छोल रोटा, तो वही बनाएंगे हम, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से खाने का मन कर रहा है, तो मैं बनाऊँगी आज। मेरे सास जी बोले मेरे खाने का मन कर रहा है मीठी रोटी, तो मैं बनाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बना लेना। तो अब मैं सोई थी, जिस दिन बारिश होगी ना उस दिन मज़ा आता है उनको खाने में, तो बनाऊँगी मैं। और पूर्वी महारानी जी भी सो गई है देखो, क्योंकि आज दिन भर से नहीं सोई, तो उसको अभी अभी सोई है, मतलब थोड़ी देर हुआ है, 5-10 मिनट हुए हैं। मैं बर्तन वगैरह धुल रही थी, उस टाइम पे सो गई थी, दादाजी के साथ आ गई थी ना वो, इसलिए। और अब मेरे कपड़े भी इतने सारे देखो बिखरे पड़े हैं, बट इनको मैंने समेटने का टाइम नहीं मिल रहा। समेटने के अब इस टाइम पे तो मेरी हालत है नहीं संभालने की, क्योंकि मेरा बैक पेन अभी भी बहुत दर्द हो रहा है बैक में, कमर में। तो अब तो सीधा सोना ही है बस। तो कल लगाऊंगी या जब भी टाइम मिलेगा, क्योंकि अब तो दिन में थोड़ा बहुत आराम करने का टाइम मिलेगा, क्योंकि गेहूँ हमने कूट दिए हैं, तो थोड़ा बहुत तो टाइम मिल ही जाएगा। तो चलो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। मिलते हैं कल नई सुबह के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।